प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी क्लासेस में। मैं अनिल सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी के खंड काव्य के अंतर्गत डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए। खंड काव्य के अंतर्गत मातृभूमि में 3 सर्ग दिए गए हैं। प्रथम सर्ग संकल्प, जो हमने इससे पहली वीडियो में बताया। द्वितीय सर्ग संघर्ष और तृतीय सर्ग बलिदान। आज की इस वीडियो में हम द्वितीय सर्ग संघर्ष का व्याख्यान करेंगे, अर्थात द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश बताएंगे। आप सुनिए और याद कीजिए, परंतु आपसे इतना निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला वीडियो आपके पास सीधा पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मातृभूमि का द्वितीय सर्ग संघर्ष। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य मातृभूमि के लिए एक बहुत ही संवेदनशील एवं भारतीय खून में जोश भरने जैसा है। आज हमारे देश को आज़ाद जैसे लोगों की आवश्यकता है। जिस समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों में जोश था, उनमें से एक आज़ाद भी थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत देश सेवा की। इस काव्य में कवि ने आज़ाद के गौरवपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। वे विवाह रूपी बंधन में न बंधकर आज़ादी रूपी बंधन में बंध गए थे, और वह एकमात्र बंधन था राष्ट्रभक्ति का बंधन। आज़ाद के शौर्य को देखकर प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने युवकों में राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला भड़का दी। जब असहयोग आंदोलन का ज्वर देश में मंद पड़ गया था, तब वे सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। इसके लिए इन्होंने पिस्तौल तथा बम का निर्माण कराया। इन वस्तुओं के लिए आज़ाद को धन की आवश्यकता पड़ी, अतः इन्होंने सरकारी माल तथा खजानों को लुटवा दिया। आज़ाद के युद्ध के लिए ड्राइवरी की आवश्यकता का अनुभव करते हुए उन्होंने मोटर गाड़ी की ड्राइवरी सीखी तथा धन के लिए एक मठाधीश के शिष्य बने। इन्होंने ककोरी में शासन का खजाना लूटा, जो एक साहसिक कदम था। इस कांड के दौरान बिस्मिल तथा अशरफ को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बख्शी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। 15 व्यक्तियों को 3 साल की कठोर जेल की सज़ा सुनाई गई। आज़ाद और भगत सिंह सरकारी आँखों से बच निकले। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के झगड़ों की जांच हेतु आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में आवाज़ उठाई, जिससे उन पर लाठियों से प्रहार किया गया। भारतीय जनता क्षुब्ध हो चुकी थी, अतः जहाँ पर भी साइमन कमीशन पहुँचा, वहीं पर उसे जनता के बहिष्कार, आक्रोश तथा अवमानना का सामना करना पड़ा। लखनऊ में अंग्रेज़ों की लाठियों के प्रहार से पंडित जवाहरलाल भी घायल हुए। लाहौर में भी साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाए गए। वहाँ का सारा आकाश साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से गूंज उठा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय काले झंडे के साथ नारे लगा रहे थे। उन पर पुलिस अफसर स्काउट ने निर्ममतापूर्वक लाठियों से प्रहार किए, जिससे घायल अवस्था में ही
कुछ दिन पश्चात उनका देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त हो गया। इस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आज़ाद क्रांति की ज्वाला दहका रहे थे, तो पंजाब और दिल्ली में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए व्याकुल सुखदेव, बटुकेश्वर, यतीन्द्र, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु आदि सभी देशभक्त आए। तभी सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की स्थापना की गई। इसके सभी सदस्य सेनानी व्यक्ति थे। आज़ाद इस सेना के नायक थे। एक दिन लाहौर के पुलिस कार्यालय से एक गोरा ऑपरेशन निकला। तभी सरदार भगत सिंह द्वारा गोलियों की वर्षा आरंभ कर दी गई। वह ऑफिसर लहूलुहान हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक पुलिसकर्मी ने भगत सिंह को देख लिया था, परंतु आज़ाद ने उसे भी गोली का निशाना बना दिया। अंग्रेजी शासन इस घटना से भयभीत हुआ तथा उसके द्वारा सभा में जनता रक्षा बिल लाने का प्रस्ताव रखा गया। विट्ठल भाई पटेल सभा अध्यक्ष थे। इन्होंने स्वयं उसका विरोध किया। कुछ मास पश्चात वह बिल संसद में रखा गया। इस अवसर पर विट्ठल भाई पटेल ने मेरठ की घटना पर ध्यान दिलाया और कहा कि यह बिल मेरठ की एक घटना के एक बिंदु पर है तथा क्या न्यायालय में अभियोग और बिल एक साथ रखे जा सकते हैं। इस तर्क के सामने अंग्रेजी सरकार निरुत्तर हो गई। इससे सरकार की नैतिक हार हुई। 8 अप्रैल को असेंबली में बमों का धमाका हुआ। संपूर्ण हाल धुएं से भर गया। अंग्रेज होम मेंबर जमीन पर लेट गए और अपने सर्वनाश के विषय में सोचने लगे। बमों के धमाकों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के शौर्यपूर्ण कार्यों से भारत का कोना कोना निर्भीक हो गया था। वे मानवता के संत तथा शौर्य के समुद्र थे। उनके साहसपूर्ण बलिदान से भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था, लेकिन आंखें आंसू से भीगी हुई थीं, क्योंकि दोनों वीर सेनानी स्वतंत्रता की बलि बेदी पर न्यौछावर हो गए थे। अब आज़ाद ने संगठन का सारा भार अपने कंधों पर ले लिया। वे सजा पा रहे मित्रों का उद्धार करने एवं शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे। स्वाभिमानी तथा देश हित में लड़ने वाला वीर विजय अथवा मृत्यु दोनों में से एक का ही वर्ण करता है। यहीं पर द्वितीय सर्ग का सारांश समाप्त होता है। तृतीय सर्ग का सारांश बलिदान आपको अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।